हरे महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम फिर से आ गए हैं एक नया श्लोक लेकर श्रीमद् भगवत के अध्याय 1 से। पिछला जो श्लोक था वो 8वां श्लोक था, जिसमें आपने देखा कि जो दुर्योधन है वो जो द्रोणाचार्य है उन्हें अब बताते हैं कि उनकी सेना कितनी विस्तार है। पहले वाले श्लोक में वो पांडवों के बारे में बताते हैं, लेकिन इस वाले श्लोक में वो अपनी सेना के शूरवीरों के बारे में, जैसे कि कर्ण, पितामह, अश्वत्थामा के बारे में अच्छी विशेषता से उन्हें डिटेल से बताते हैं। अब हम देखते हैं कि 9वें श्लोक में क्या है। आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। श्रवण करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता है जीवन का सार। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 9 इस प्रकार है। अनेये च बहव सूरा मदर्थे तत्ते जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य मतलब इनके अतिरिक्त, बहव मतलब बहुत से, सूरा मतलब सूरवीर है जिन्होंने, मदते मतलब मेरे लिए, तत्त जीविता यानी अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है, चह मतलब और, नाना शस्त्र प्रहारना मतलब जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा सर्वे मतलब सबके सब, युद्ध विरासदा मतलब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। तो इसकी व्याख्यान इस प्रकार है कि अन्य च बहव सूरा मदर्ते तत्ते जीविता, मतलब मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त हमारी सेना में वाहिक, शल्य, भगदत्त, जयदत्त आदि बहुत से सूरवीर महारथी है, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार की शस्त्रों की कला में निपुण है, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में निपुण है। युद्ध कैसा करना चाहिए, किस तरह से, किस पैत्र से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण है, कुशल है। संबंधित दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी ना चल सकने के दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोकों में कहते हैं। नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है, कुछ इस प्रकार है। सप्तितान स्मरे नित्य मार्कंडेय थाष्टमं जीवे दर्शत सोपी सर्वव्याधि विविर्जित। संजय व्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आई बातों को भी जान लेने में समर्थ थे। प्रकाश वा दिवा वा यदि वा निशि मनसा चिंतितमपि सर्व व्यस्यति सज्ज। पर जो संजय थे उन्हें तो दिव्य दृष्टि दी गई थी कि भाई युद्ध की सारी लाइव टेलीकास्ट वो धृतराष्ट्र को बताएं, और वैसे ही वो कर रहे थे। तो अभी श्लोक 9 आपने देखा, जिसमें जो दुर्योधन है वो बहुत ही चालाकी से, जैसे उसने अपने सूरवीरों के बारे में श्लोक 8 में बताया, वैसे ही 9वें में भी उसने अपने युद्ध के कला के बारे में, अपने जो सूरवीर हैं उनके बारे में विशेषताएं द्रोणाचार्य जी को बताया। लेकिन द्रोणाचार्य जी चुप रहे और उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो अब देखते हैं कि आगे के श्लोक में द्रोणाचार्य जी क्या बोलते हैं, और जो 10वां श्लोक है उसमें क्या है। तो ये श्लोक था, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो इसे जरूर श्रवण करिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले श्लोक में, अगले चैप्टर में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।